संसद का सत्र खत्म हो जाने के बाद एमएसपी 2, पेंशन 2, विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकल जाओ जैसी विचित्र मांगों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसान हिंसक हो चुके हैं। पुलिस के साथ कई जगहों पर उन्होंने झड़प हिंसक की लेकिन पिछले किसान आंदोलन से सबक लेते हुए सरकार इस पर बेहद सख्त है। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस वजह से कहा कि अभी तो सरकार चाहे तो भी उनकी मांग नहीं मान सकती। सुधांशु ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ सतर्कता के साथ काम कर रही है। उनकी ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। लेकिन आज लोगों को समझना चाहिए, तकनीकी तौर पर इस समय जब लोकसभा का सत्र खत्म हो चुका है तब कानून की मांग विचित्र है। अब तो कानून की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में सरकार अब कोई कानून बनाना भी चाहे तो भी नहीं बना सकती। इसलिए जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज कानूनी दृष्टि से संभव भी नहीं है। सरकार अब संसद कैसे बुला सकती है? हमारे दो मंत्रियों ने बात की और आगे भी प्रतिबद्धता है। किसानों की हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। किसानों और पुलिस के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हिंसा हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए। फिलहाल ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। पिछली बार किसान आंदोलन के नाम पर हत्या, रेप, हिंसा, न जाने क्या क्या हुआ। आंदोलन के नाम पर अराजकता का नंगा नाच हुआ। लाल किले से तिरंगा उतारा गया, खालिस्तानी झंडा फहराया गया। 2021 में सिंगू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। आईएसआईएस भी शर्मा जाए। 2021 में टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल से आई 25 वर्षीय युवती के साथ कथित तौर पर रेप हुआ। बाद में पीड़िता की मौत हो गई। पीड़िता के पिता इंसाफ की गुहार लगाते रहे। आंदोलन के दौरान दिल्ली की सड़कों पर अराजकता का माहौल रहा और इसका अंदाजा 26 जनवरी 2021 को लाल किला पर कथित आंदोलनकारियों की दंगाई हरकत से समझा जा सकता है। ट्रैक्टर मार्च के नाम पर देश की राजधानी को गणतंत्र दिवस पर पंगु बनाने की कोशिश हुई। आंदोलन के नाम पर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की गई। सैकड़ों पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए। एक पूरे शहर को आंदोलन के नाम पर महीनों तक एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया। देश की राजधानी की सीमाओं को घेरकर मनमानी की गई। आखिरकार नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे। ये एक सरकार का भीड़ तंत्र के सामने सरेंडर था। प्रधानमंत्री ने तपस्या में कुछ कमी रह जाने की बात कही। कानून वापस लेने का ऐलान करते वक्त भी पीएम ने उन कानूनों को किसानों का हितैषी बताया। ये लाचारी जाहिर की कि वे इस मुद्दे पर किसानों को समझा नहीं पाए। 3-4 महीने बाद यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी आंदोलन से किसान नुकसान की आशंका थी। नतीजतन साल भर तक अड़े रहने के बाद, लागू करना टालने के बाद सरकार ने तीनों कानून वापस लिए। ये बात अलग है कि इस कदम से बीजेपी को न पंजाब में कोई फायदा हुआ न पश्चिमी यूपी में। हाँ, भीड़ तंत्र के आगे एक कथित ताकतवर सरकार के सरेंडर से वैसे तत्वों का हौसला जरूर बढ़ गया कि आंदोलन के नाम सड़कों पर अराजकता या शहरों को बंधक बनाकर सरकारों को झुकाया जा सकता है। इस बार भी लोकसभा चुनाव के पहले वही कोशिश हो रही है, लेकिन तब और अब में काफी फर्क है। सरकार सिर्फ सतर्क नहीं है बल्कि सख्त भी है। Bureau Report, News of India.